खड़े हैं और नीतिगत तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है। अब जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होने जा रही हैं, जिन जिन राज्यों में भी है, उन राज्यों के अंदर जो है OPS को लागू किया जाएगा। अभी हाल ही में 2 सरकारें जो हैं कांग्रेस की, 2 स्टेट्स के अंदर, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ ऑलरेडी जो है OPS को लागू कर दिया गया है। आपके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जरियाल जी, ये खुद जाके जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से जाके मिले थे और इन्होंने सारी की इन्फॉर्मेशन इनके पास है, किसी से बोलने की और सत्य को जो है किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेट्स हैं वहाँ जो OPS जो है वो लागू कर दी गई है। और एक जो हमारी स्टेट है जहाँ हम जॉइंटली जो है झारखंड जो है, जहाँ 2 सरकारों का जो मिलन से वो जो है स्टेट चल रही है, वहाँ भी जो है OPS को लागू कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो OPS कभी मतलब ख़त्म ही नहीं की हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो वहाँ तो पेंशन जो है शुरू से चल ही रही है। अगर उस प्रदेश के अंदर चल सकती है तो इन प्रदेशों के अंदर, क्योंकि ये तर्क देते हैं धन कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल रही है तो वाई नॉट इन हिमाचल प्रदेश, वाई नॉट इन राजस्थान। और राजस्थान में तो हो ही रही है, खैर शुरू हो गई है, छत्तीसगढ़ के अंदर हो गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। कांग्रेस ने पहली गारंटी जो है, 10 गारंटियों में पहली गारंटी जो है वो है OPS को लागू करेंगे। और मैं सारे कर्मचारी जो मेरे भाई बहन यहाँ आज अनशन पे जो है आप लोग यहाँ बैठे हैं, श्रमिक हड़ताल पे जो आप यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस जो है आपके समर्थन में जो है खड़ी है और आप लोग सब साथ दो। और जो पहली कैबिनेट होगी उसके अंदर जो है आपके हक के लिए जो है कांग्रेस पार्टी जो है पहला नीतिगत फैसला जो फर्स्ट कैबिनेट का होगा वो OPS को लागू करना ही है। सर, मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने अभिवादन में कहा कि जिन राज्यों में OPS बहाली की घोषणा की है वहाँ पे पूर्ण तरीके से अभी तक किस्तें कटना शुरू नहीं हुई, जो GPF कटना शुरू नहीं हुआ, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो जी, बात ऐसी है क्योंकि अब OPS जब दोबारा से शुरू होगा, नए सिरे से शुरू होगा, तो डेफिनेटली जो पैटर्न राजस्थान फॉलो कर रहा है या जो पैटर्न छत्तीसगढ़ लागू कर रहा है, शुरुआत में तो हम उसी पैटर्न को जो है लागू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हालात बनेंगे, उसी हिसाब से जो नीतिगत तौर पर। लेकिन एक चीज़ जो पिछले कई सालों से बंद कर दी गई थी, उसको चालू तो कर रहे हैं, कम से कम। वो कहाँ से कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आज जो ये फैसला हुआ है, ये कोई हवा में बोली हुई चीज़ें नहीं है। इसके अंदर जो कांग्रेस का जो उच्च कोटि का जो टॉप लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने सलाह मशवरा करके और कैसे बजट का प्रावधान किया जाएगा, कहाँ से धन आएगा, कहाँ से ये जो पैसा है ये मुहैया कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों पर ध्यानपूर्वक सोच कर जो कांग्रेस ने ये पहली गारंटी दी है। इतनी बड़ी पार्टियाँ, जो इतनी पुरानी पार्टी है, ऐसे कोई हवाई बातें थोड़ी होती हैं। मैं आप लोगों के संज्ञान में ये लाना चाहूँगा, हम तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर हैं, लेकिन जो फाइनेंसेस की बात है, इसमें प्रॉपर प्रोफेशनल पीपल जो हैं, ये डिस्कशंस होती हैं, हाउ दे गोइंग टू डू इट। बाकी और कोई अगर पत्रकार को बात करें। सर, भाजपा का आरोप है कि पुरानी पेंशन योजना को बंद करने वाली कांग्रेस ही थी, बंद करने वाली सरकार कभी पुरानी पेंशन को दोबारा लागू नहीं कर रही। ये बिल्कुल झूठ है। अगर वो बोल रहे हैं कि बंद करने वाली जो सरकार है कि उसको दोबारा लागू नहीं करेगी, तो पहली बात तो है कि कांग्रेस ने कभी बंद नहीं की। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है ये बंद हुई थी, पहली बात। और जहाँ दोबारा लागू करने वाली ये बात कह रहे हैं, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर लागू होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर लागू होगी, तो फिर आगे बात करने का औचित्य क्या रह गया कि कहाँ से कहाँ लागू करेंगे। 2 स्टेट्स के अंदर लागू कर दी और एक जो स्टेट है जहाँ जॉइंट सरकार है वहाँ भी लागू कर दी है। और वेस्ट बंगाल के अंदर कभी बंद ही नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है, अगर वेस्ट बंगाल के अंदर चल सकती है, वो भी हिंदुस्तान की एक स्टेट है, अगर वहाँ चल सकती है तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती। ये तो सारी बातें बोलने की बातें हैं। धन्यवाद। विशेष है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारा क्लियर सा एजेंडा है, जो हमारी पेंशन बहाल करेगा हम उसके साथ जाएंगे। जहाँ तक रही कांग्रेस पार्टी के समर्थन की बात, तो हम इनके धन्यवादी हैं।
कि कम से कम जिला चंबा में किसी ने तो ये जहमत समझी कि 6 दिनों से अनशन पर भूखे प्यासे बैठे लोगों की सुध ली है। पिछले कल भी 2 दिन पहले भी हमारी महिला कर्मचारी एक अनशन पर बैठे 24 घंटे के, और आज भी हमारी महिला कर्मचारी साथी अनशन पर बैठी हैं। तो ये घर की रीढ़ हैं, अगर ये घर चलाती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हें ही आती है। तो अगर ये यहाँ पर बैठी हैं और कोई यहाँ पर आकर 6 दिनों में ना प्रशासन की ओर से आया कोई, ना सरकार की ओर से कोई आया, तो कम से कम अगर ये यहाँ पर आकर सुध लेने आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कम से कम देखिए, राजनीतिक मसले अलग हैं, लेकिन एक जो सामाजिक मसला है, यह एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। चलिए पेंशन बहाल हो ना हो, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी जो बनती है, कम से कम इन्होंने उसको तो समझा कि नैतिकता के तौर पे तो कम से कम मिलने आए। बाकी जब इन्होंने गारंटियाँ दी हैं, अगर इनकी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर इन्होंने पहली गारंटी दी है और 2 स्टेट्स में ये लागू कर चुके हैं। तो अभी इलेक्शन जब आएगा तो कर्मचारी तो सोचेगा कि क्या करना है, लेकिन हमारा क्लियर सा एजेंडा है कि जो वोट पेंशन देगा उसको हम वोट देंगे। तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में ओल्ड पेंशन लागू हुई है, मुख्यमंत्री ने जो अपना अभिवादन में बात कही है कि वहाँ पे पूर्ण तरीके लागू नहीं है, आप खुद वहाँ के मुख्यमंत्रियों से भी मिले हैं, आपके पास आंकड़े भी है। गत दिनों जो आपका हमने इंटरव्यू किया था, आपने उसके आंकड़े भी बताए थे, आपने बजट का प्रावधान भी बताया था। फिर क्या मुख्यमंत्री का भाषण क्या कोई गुमराह करने के लिए है या राजनीतिक करना है? देखिए, मैं एक साधारण सा कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय के जो एक संवैधानिक पद है, वहाँ से वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं। सीधे तौर पे वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार ने दिए हैं, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई कटौतियाँ शुरू नहीं हुई हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, फाइनेंस सेक्रेटरी को, सारे जो हाई पावर कमेटी की बैठक हुई उसमें, हमारे जो कर्मचारी कल्याण बोर्ड की बैठक हुई उसमें भी राजस्थान के कर्मचारियों के जो जीपीएफ कटौती शुरू हुई है उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं। जो कर्मचारी इस वक्त जो हम चाहते हैं कि सबसे पहला काम एनपीएस कटौती बंद हो, तो राजस्थान में वो बंद हुई, उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन 9 नोटिफिकेशन है जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को टेबल पर 13 अगस्त को जो हमारी रैली थी, महारैली शिमला में, उस दिन भी मुहैया करवाई हैं। उसके बाद जो हमारे राजस्थान के जो जीपीएफ हमारे अध्यक्ष हैं एनपीएस एसोसिएशन के विनोद जी, जब मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वहाँ पर तो ठग रही है कांग्रेस या ऐसा वैसा कुछ, तो उसका एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री महोदय का उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आकर दिया था, और 9 की 9 नोटिफिकेशनें उन्होंने ऑन द बोर्ड फेसबुक पे लाइव दिखाई हैं। उसके बाद हमने सारी नोटिफिकेशनें डाउनलोड करके मुख्यमंत्री महोदय को मुहैया करवाई हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि ये करना ही नहीं चाहते, इनकी इच्छा ही नहीं है, झूठ बोल के कर्मचारियों को ठग नहीं सकते। हम लोग पढ़ा लिखा वर्ग है। नोटिफिकेशन, राजपत्र, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, कल मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पे आ रहे हैं, आप उनसे ज़रूर पूछें कि वो राजपत्र से क्या समझते हैं। वो उनके आप पूछें आप नोटिफिकेशन से क्या समझते हैं। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी, राजपत्र में पब्लिश हो गया, तो उसका वो सर क्या मतलब समझते हैं। अब तक, जब तक पिछली बार हम मिले थे तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ में कटौती शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जो राजपत्र में वो छप गया था। और उसके बाद जहाँ तक झारखंड की बात है, झारखंड में भी हमारा डेलीगेशन वहाँ पर सोरेन साहब से खुद मिल के आया। और जहाँ तक बात करूँ मैं बघेल साहब की छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर मैं स्वयं जाके मिल के आया हूँ उनसे, वहाँ हमने उनका पूरे कार्यकारिणी का धन्यवाद किया है। सचिन पायलट जी राजस्थान में, उनके साथ भी हम लोग मिलकर आए हैं, वहाँ पर उनका धन्यवाद किया है। और ये कर्मचारी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इसको ठगा नहीं जा सकता। हम लोग हर चीज़ की एक प्रॉपर प्रोसीडिंग रहती है, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन रहती है। जब तक कोई चीज़ नोटिफिकेशन के रूप में ना आए, गजट में पब्लिश ना हो, तब तक वो कानून नहीं माना जाता। अगर मुख्यमंत्री महोदय गजट को नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि उनको प्रशासन की कोई जानकारी नहीं है। सर, कांग्रेस के अतिरिक्त ऐसे कर्मचारी वर्ग संघ है जो अभी तक नियमित नहीं हुए, उनके भी समर्थन आए दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं। 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक लगातार आपको किसी न किसी संघ का समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्या उन जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं या फिर कंपनियों के थ्रू लगे हैं कर्मचारी, आने वाले समय में उनके हकों की भी लड़ाई जाएगी? देखिए, फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो एक एनपीएससी जो 90 से 95 डिपार्टमेंट का संगठन है, और इसमें जिला चंबा में हम लोगों ने 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ आकर यहाँ बैठे हैं।
उन्होंने अपना समर्थन दिया है। जितनी भी हमारी रैलियाँ हुई हैं, धरने हुए हैं, वो हर जगह आए हैं और रोज़ाना हमारी बात होती है उनसे। हर कर्मचारी संगठन में जहाँ भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर, चाहे रेगुलर है, चाहे बिजली बोर्ड का है, चाहे IPH का है, चाहे आपका रेवेन्यू का है, चाहे आपका किसी भी विभाग को ले लें आप, हर विभाग में NPS कर्मचारी हैं। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मैं ट्रेजरी के आंकड़े देख रहा था, 4.25 लाख में से 1,35,000 NPS कर्मचारी हो गए हैं। बोर्डों के अलग से हैं, निगमों के अलग से हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैडम इंदिरा जी यहाँ बैठे हैं, ये रेगुलर नहीं हुए अभी तक। SMC वाले हैं वो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाले वो रेगुलर नहीं है, आउटसोर्स वाले 40,000 है वो रेगुलर नहीं है। 80,000 का कैडर हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष सुबह यहाँ बैठ कर गए हैं, वो 11 और 12 तारीख को यहाँ अनशन पर बैठेंगे। 80,000 कर्मचारी वो हैं। 80,000 हमारे कर्मचारी जो हैं वो सीनियोरिटी फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर बैठे हुए हैं। इतने कर्मचारी वर्ग हैं, सारे के सारे कर्मचारी इनसे रुष्ट हैं। और ये यकीन मानिए, ये रिवाज तो बदलेगा लेकिन वो कर्मचारी ही बदलेंगे और अच्छी तरह से बदलेंगे। रिवाज तो बदलेगा मगर कर्मचारी ही बदलेंगे। कैसा रिवाज बनेगा, सरकार के हित में होगा, अहित में होगा, ये देखने लायक बात होगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए जिला चंबल से ब्यूरो चीफ MM डैनियल की ये रिपोर्ट।